हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर कंजंक्शंस करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर करके समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को तो देखें ही, साथ साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर कंजंक्शंस के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं कंजंक्शंस क्या होती हैं। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। वो किसको ज्वाइन करते हैं? It joins words, group of words और sentences। तो जो ये conjunctions होती हैं, या तो ये दो words को ज्वाइन करती हैं, या group of words यानी दो से ज्यादा words को ज्वाइन करती हैं, या sentences को ज्वाइन करती हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ये बात समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कंजंक्शन ली है एंड। ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। सेंटेंस है क्रिकेट एंड टेनिस आर माई फेवरेट गेम्स, यानी क्रिकेट और टेनिस मेरे फेवरेट गेम्स हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स को ज्वाइन करा है, क्रिकेट और टेनिस को ज्वाइन करा है एंड यूज करके। तो ये एंड जो है वो एक ज्वाइनिंग वर्ड है। आई नीड सम कलर्ड पेपर एंड अ बॉटल ऑफ ग्लू। तो यहाँ पे एंड की हेल्प से मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करा है, कलर्ड पेपर को और बॉटल ऑफ ग्लू को। इसी तरह से मानसी wrote द इनविटेशन कार्ड्स एंड मोहित डेकोरेटेड द रूम। यहाँ पे मैंने कंजंक्शन एंड की मदद से दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करा है। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, मैंने इनको एंड की हेल्प से ज्वाइन किया है। तो इस तरह से हम कंजंक्शन की हेल्प से या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या सेंटेंसेस को। सो लेट्स सी सम कॉमन कंजंक्शंस। एंड तो मैंने अभी आपको इसका दिखाया, यूज भी दिखा दिया। बट, और, बिकॉज, फॉर, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इफ, नॉर, सो, दो, ऑल दो। ये सभी जो हैं ये बहुत ही कॉमन कंजंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। तो हम इन सबको एक एक करके इनका यूसेज सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपकी बुक में इन कंजंक्शंस के अलावा भी कोई और कंजंक्शन मेंशन हो। अगर ऐसा है तो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके मुझे वहां इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं उनको भी अपनी वीडियोस में इंक्लूड करना चाहूंगा। तो पहली कंजंक्शन है एंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं और। हम यूज करते हैं बहुत बारी अपने हिंदी के सेंटेंसेस में ये कंजंक्शन और। ठीक है, तो समझते हैं एंड के बारे में। एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर सिमिलर। तो एंड कंजंक्शन वहां यूज होती है जहां हमने ऐसे वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ना है जो एक जैसे हों। ठीक है, एंड इज ऑल्सो यूज टू एड मोर इंफॉर्मेशन। अगर वो सेंटेंसेस या वर्ड्स एक जैसे ना हो पर हम कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहते हो जब भी हम एंड को यूज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शी इज यंग, शी इज प्रिटी। अब ये दो सेंटेंसेस हैं जहां पे हम एक ही गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो यंग भी है और प्रिटी भी। तो इसको मैं कंजंक्शन एंड के साथ कैसे लिख सकती हूं? शी इज यंग एंड प्रिटी। अब मैंने एंड यहां पे इसलिए लगाया है क्योंकि यंग और प्रिटी ये दोनों ही बातें सिमिलर सी हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव हम बात कर रहे हैं उस गर्ल के बारे में, तो इसलिए हमने यहां पे एंड यूज किया है। शी वेंट टू द मार्केट, शी ब्रॉट सम रिबन। अब यहाँ पे हमने ये दो सेंटेंसेस हैं, बताया गया है कि वो मार्केट गई और वो कुछ रिबन भी लेके आई। अब ये दो सेंटेंसेस ये अलग अलग हैं, पर हमने और इंफॉर्मेशन दी है। इधर हमने कहा वो मार्केट गई और कुछ रिबन लेके आई।
तो इसलिए मैंने यहां पे एंड यूज किया है। ठीक है, हमने और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टू एड मोर इंफॉर्मेशन वी हैव यूज द कंजंक्शन एंड हेयर। तो याद रखिए कि एंड यूज होती है जब हमने सिमिलर बात करनी है या हमने वी हैव टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कंजंक्शन है और, जिसे हिंदी में कहते हैं या। और इज यूज टू शो अ चॉइस। और कंजंक्शन यूज होती है जब कोई चॉइस देनी हो, दो ऑप्शंस हैं, हमें कुछ चूज करने की चॉइस देनी है, जब हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि यूजुअली जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं वुड यू लाइक कॉफी और टी, यानी क्या आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे। हम यही पूछते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते कॉफी भी ले लो और चाय भी ले लो, हम चॉइस देते हैं कॉफी और टी। तो ऐसे सेंटेंसेस में और यूज होता है। यू शुड टेक एन ऑटो और अ टैक्सी, यानी या तुम्हें या तो ऑटो लेना चाहिए या टैक्सी। ठीक है, यहां पे हमने चॉइस दी है, ऑटो या टैक्सी, दोनों में तो जाओगे नहीं तुम बैठ के एक साथ, तो चॉइस दी है और। तो याद रखिए ये जो कंजंक्शन और है ये यूज होती है जहां पे चॉइस दिखानी है। नेक्स्ट कंजंक्शन है बट, जिसे हिंदी में कहते हैं लेकिन। बट इज यूज टू ज्वाइन अपोजिट थॉट्स और आइडियाज। तो ये जो बट कंजंक्शन होती है ये हम जब यूज करते हैं जब हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस की जो अपोजिट हों, उनके जो थॉट्स और आइडियाज हैं वो अपोजिट हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अनिल इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस। मतलब अनिल बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट है पर केयरलेस है। अब देखिए जो इंटेलिजेंट और केयरलेस ये जो दो एडजेक्टिव्स हैं ये अपोजिट हैं, इन द सेंस कि ये एक गुड क्वालिटी है और एक बैड क्वालिटी है। केयरलेस होना कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती, तो इसलिए यहां पे हमने बट यूज करा है। हिंदी में हम कैसे बोलेंगे इसको, अनिल इंटेलिजेंट है पर केयरलेस है। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। जॉन फेल ऑफ अ रनिंग बस बट वॉज नॉट हर्ट, यानी जॉन चलती बस से गिर गया पर उसको चोट नहीं लगी। अब यहां पे भी देखिए दो अपोजिट आइडियाज की बात हो रही है। अगर कोई चलती बस से गिरेगा तो उसको चोट लगेगी पर उसको चोट नहीं लगी, इसलिए हमने यहां पे बट यूज करा है क्योंकि ये दोनों अपोजिट आइडियाज हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है येट, जिसे हिंदी में कहते हैं फिर भी। येट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर। येट को हम यूज करते हैं जब हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को ज्वाइन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, येट और बट का यूसेज सिमिलर ही है, दोनों ही ऐसे ही टाइम पे यूज करने हैं जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट चीजों की बात कर रहे हैं। पर जब आपने पर या लेकिन का यूज करना है जब आप बट यूज करेंगे। अगर आपने फिर भी का यूज करना है तो आप येट यूज करते हैं। देखिए ये मैं आपको एग्जांपल शो करती हूं। इट इज अ वार्म डे येट ही इज वेयरिंग अ कोट। आज एक गर्म दिन है फिर भी उसने कोट पहना हुआ है। देखिए यहां पे हमने इस सेंटेंस में फिर भी यूज करना है, इसलिए हम येट लगा रहे हैं। इसी तरह शी वॉज अनवेल येट शी वेंट शॉपिंग विद हर कजन। वो ठीक नहीं थी फिर भी वो अपने कजन के साथ शॉपिंग के लिए गई। तो आपने देखा कि कैसे हमने जिन सेंटेंसेस में फिर भी यूज करना होता है वहां येट लगाएंगे और अगर हमने पर या लेकिन यूज करना है तो हम बट लगाएंगे। नेक्स्ट कंजंक्शन है बिकॉज, जिसे हम हिंदी में कहेंगे क्योंकि। तो बिकॉज हम कहां यूज करते हैं, इट इज यूज टू गिव अ रीजन। जहां पे हमने रीजन देना होता है, एक एक्शन का रीजन देना होता है, वहां पे हम ये कंजंक्शन बिकॉज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज एब्सेंट
बिकॉज शी हैज अ फीवर। वो एब्सेंट है क्योंकि उसको फीवर है। तो हमने एब्सेंट होने का रीजन दिया है, इसलिए हमने बिकॉज यूज करा है। आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस बिकॉज आई लाइक इट। मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है क्योंकि मुझे वो पसंद है। तो बिकॉज हम यूज कर रहे हैं उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जहां पे हमने रीजन देना है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नॉर, जिसे हिंदी में कहते हैं ना ही। नॉर इज यूज्ड टू ज्वाइन टू नेगेटिव ऑल्टरनेटिव्स। नॉर को यूज करते हैं जब हमने दो नेगेटिव ऑल्टरनेटिव्स ज्वाइन करने हैं। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। He can't play guitar nor can he sing। यानी ना तो वो गिटार बजा सकता है और ना ही, नॉर यानी ना ही वो गा सकता है। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं नेगेटिव सी बात है उसके बारे में कि भाई ना तो उसको गिटार बजाना आता है और ना ही वो गा सकता है। तो इसलिए हमने नॉर यूज करा। My television doesn't work nor does my stereo। यानी ना तो मेरा टेलीविजन काम करता है और ना ही मेरा स्टीरियो। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम नॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट कंजंक्शन है सो। हिंदी में कहेंगे इसलिए। सो इज यूज्ड टू शो दैट सेकंड आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, सो हम जब यूज करते हैं जब जो सेकंड एक्शन हो रहा है वो पहले एक्शन की वजह से हो रहा है। देखिए, इट वॉज अ लवली डे सो वी वेंट फॉर अ वॉक। इसका मतलब है कि आज एक अच्छा दिन था इसलिए हम वॉक पर गए थे। अब यहाँ पे जो वॉक पे जाने का ये जो एक्शन हो रहा है ये इसलिए हुआ क्योंकि लवली डे था। तो ध्यान रखिए कि सो हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं। सो का मीनिंग होता है इसलिए। आई डोंट लाइक पिज्जा सो आई रेयरली गो टू इटालियन रेस्टोरेंट्स। अब यहाँ पे भी बोला गया है कि मुझे पिज्जा पसंद नहीं है इसलिए मैं इटालियन रेस्टोरेंट्स बहुत कम जाता हूँ। रेयरली गो यानी बहुत कम जाता हूँ। तो ये जो एक्शन हो रहा है इटालियन रेस्टोरेंट्स जाने का, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको पिज्जा पसंद नहीं है। तो जो सेकंड एक्शन होता है वो फर्स्ट की वजह से हो रहा है। ऐसी जगहों पे हम सो यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कंजंक्शन है सो दैट, जिसे हिंदी में कहते हैं ताकि। सो दैट इज यूज्ड टू से अबाउट पर्पस ऑफ द एक्शन। सो दैट हम जब यूज करते हैं जब हमें एक्शन का पर्पस बताना है, उसका मोटिव बताना है। He complained so that he could get refund। उसने कंप्लेन करी ताकि उसे रिफंड मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लेन करने का पर्पस पता चल रहा है। ये जो कंप्लेन का एक्शन है वो उसका पर्पस बताया है कि उसको रिफंड मिल जाए, इसलिए उसने कंप्लेन करी है। We left early so that we might not get caught in a traffic jam। हम जल्दी निकले ताकि हम ट्रैफिक जैम में फंस ना जाएं। ठीक है, तो जल्दी निकलने का जो एक्शन है उसका पर्पस बताने के लिए सो दैट यूज करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, कंजंक्शन समझने के लिए मैं आपको हिंदी के इनके मीनिंग्स इसलिए बता रही हूं क्योंकि हम सबको हिंदी में ये हम कंजंक्शन बहुत अच्छे से अपने आप हमारे मुंह से निकलती है। तो जहां पे आपको डाउट हो आप उस सेंटेंस को हिंदी में बोल के देखिए कि आपने कौन सी कंजंक्शन यूज करी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव until, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जब तक। Until refers to a condition that has to be met by a certain time। तो until को हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई एक ऐसी कंडीशन को मीट करना है पर एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब यूज करेंगे हम इसको। एग्जाम्पल्स देखते हैं। I waited for him until he came back। मैंने उसके लिए वेट करी जब तक वो वापस नहीं आया। तो यहाँ पे वेट करने की जो कंडीशन थी वो मीट हो रही है। ठीक है, जब तक वो वापस नहीं आया, तो ये until हमने यूज करा इधर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन गो आउट एंड प्ले
until it gets dark, यानी कि तुम बाहर जा सकते हो और खेल सकते हो जब तक अंधेरा ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो खेलने की कंडीशन है, ये मतलब ये जो खेलने का एक्शन है, ये कंडीशन के उससे मीट हो रहा है एक टाइम से, कि जब तक अंधेरा ना हो जाए। अंधेरा तो होगा ही पर्टिकुलर टाइम पर, तो जब तक अंधेरा ना हो जाए तुम जा सकते हो और खेल। अब नेक्स्ट कंजंक्शन है अनलेस, जिसका मीनिंग भी जब तक ही होता है, पर इसका यूसेज until से अलग होता है। देखते हैं कैसे। Unless refers to a condition to be met in order to meet the second one. इस सेंटेंस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। You cannot enter unless you show your ID card. तुम घुस नहीं सकते जब तक तुम अपना ID कार्ड नहीं दिखाते। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, ये ID कार्ड दिखाने की जो कंडीशन है वो पूरी होगी जब ही एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब वो ID कार्ड दिखा देगा जब उसको एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, सर्टेन टाइम में कंडीशन मीट नहीं करनी होती, वहां पे हम यूज करते हैं अनलेस। इसी तरह से यू विल नॉट गेट द मनी अनलेस यू साइन हियर, यानी तुम्हें जब तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक तुम साइन नहीं कर दोगे। तो जो साइन करने का जो काम है वो कोई टाइम लिमिट नहीं है उसकी, जब वो साइन कर देगा जब उसको पैसे मिले। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती वहां पे हमें अनलेस यूज करना होता है। नेक्स्ट कंजंक्शन है इफ, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अगर। इफ इज यूज्ड टू से दैट वन थिंग कैन और विल हैपन डिपेंडिंग ऑन अनदर थिंग हैपनिंग। तो इफ को हम यूज जब करते हैं जब हमें कहना हो कि एक चीज जब हो सकती है या होगी अगर दूसरी चीज हो रही है तो। फॉर एग्जाम्पल, गिव हिम दिस नोटबुक इफ यू सी हिम, यानी ये नोटबुक उसको देना अगर तुम उससे मिले या वो तुम्हें दिखा। तो यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स नोटबुक देने का जो एक्शन हो रहा है वो डिपेंडेंट है कौन से एक्शन पे, उसके दिखने पर। अगर वो उसको दिखा, उसको मिला, जब ही वो उसको नोटबुक देगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम इफ यूज करते हैं। इसी तरह से आई वुड डू थिंग्स डिफरेंटली इफ आई एम इन चार्ज, मैं चीजों को अलग तरीके से करता अगर मैं इन चार्ज होता, राइट। अगर मेरे पास चार्ज होता तो मैं चीजों को अलग तरीके से करता। तो एक जो एक्शन है वो दूसरे एक्शन पर डिपेंडेंट है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम करते हैं यूज इफ, जिसको हिंदी में कहते हैं अगर। नेक्स्ट कंजंक्शन है व्हेन, यानी जब। व्हेन मीन्स एट दैट टाइम। व्हेन का हिंदी मीनिंग है जब, यानी उस टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्ट्रेंज नॉइज व्हेन यू स्टार्ट द कार। एक अजीब सी नॉइज होती है जब तुम कार स्टार्ट करते हो, यानी कि कार स्टार्ट करने के टाइम पर, उस टाइम पर अजीब सी नॉइज होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू केम टू मीट मी। मैं सो रही थी जब तुम मुझसे मिलने आए। तो यानी उस टाइम पर क्या हो रहा है ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मैं सो रही थी जब तुम मुझसे मिलने आए। तो व्हेन ऐसी जगह पे यूज होगा, एट दैट टाइम। नेक्स्ट कंजंक्शन है दो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हालांकि। दो मीन्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग। तो दो का मतलब होता है, यानी इन स्पाइट ऑफ समथिंग मतलब उसके बावजूद, ठीक है। इसकी यूसेज देखते हैं। We enjoyed Kohli's batting though we lost the match, यानी हमने कोहली की बैटिंग बहुत इंजॉय करी ऑल दो, हालांकि हम मैच हार गए, यानी मैच हारने के बावजूद भी हमने कोहली की बैटिंग इंजॉय करी। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम हालांकि या बावजूद यूज करना चाहते हैं वहां हम यूज करेंगे दो, या ऑल्दो भी यूज कर सकते हैं। Another example, she went to school though she had a fever.
वो स्कूल गई थी, हालांकि उसको फीवर था, यानी फीवर होने के बावजूद भी वो स्कूल गई। तो यहाँ पे हमने दो यूज करा। Although he is quite rich, he is leading a simple life. हालांकि वो काफी रिच है, फिर भी वो सिंपल लाइफ व्यतीत कर रहा है, बिता रहा है। तो ऐसी जगहों पे स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं कंजंक्शन दो या although. Now let's see some conjunctions which are used in pairs. Sometimes conjunctions are used in pairs. For example, either or, neither nor, not only but also, as. तो ये जो कंजंक्शंस होती हैं ये हमेशा पेयर्स में यूज होती हैं, ये वाली कंजंक्शंस। तो आइए इन्हें मैं आपको समझाती हूँ। पहली कंजंक्शन है जो पेयर में यूज होती है, ईदर और। इसको हिंदी में हम कहते हैं या तो ये या वो। Let's see some examples. I have saved some money to buy either a DVD player or an MP3 player. इसका मतलब है कि मैंने कुछ पैसे बचाए हुए हैं खरीदने के लिए या तो DVD प्लेयर या MP3 प्लेयर। तो यहाँ पे हमने ये कंजंक्शन either और यूज करी है। It was either black or grey. या तो वो ब्लैक था या ग्रे। I can't remember, मुझे याद नहीं। तो ऐसी जगहों पे जहां पे हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं जहां पे हम यूज करना चाहते हैं या तो ये या वो, जब हम यूज करते हैं ईदर और। नेक्स्ट कंजंक्शन है नीदर नॉर, ना तो ये ना वो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वी गॉट सो वेट, वी हैड नीदर अम्ब्रेलास नॉर रेनकोट्स विद अस। इसका मतलब है कि हम इतने भीग गए और ना तो हमारे पास अम्ब्रेला थी और ना ही रेनकोट थे हमारे पास। तो जहां पे हमें ये यूज करना है ना तो ये ना वो, जब हम यूज करेंगे नीदर नॉर। नीदर आवर फैमिलीज नॉर आवर फ्रेंड्स नो दैट वी आर गेटिंग मैरिड। ना तो हमारी फैमिलीज को और ना ही हमारे फ्रेंड्स को पता है कि हम शादी कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे स्टूडेंट्स याद रखिए कि हम यूज करते हैं नीदर नॉर। नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसको हिंदी में कहेंगे केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। द वॉर कॉज्ड नॉट ओनली डिस्ट्रक्शन एंड डेथ बट ऑल्सो जनरेशंस ऑफ हेट्रेड। जो वॉर हुई उसने केवल डिस्ट्रक्शन और डेथ ही नहीं करी बल्कि जनरेशंस ऑफ हेट्रेड मतलब बल्कि बरसों की नफरत भी पैदा कर। तो केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी, यानी ये सब चीजें करी। माया नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस वेल। माया केवल गाती ही नहीं बल्कि नाचती भी बहुत अच्छा है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज एज यानी उतना जितना। इसके कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। The world's biggest bull is as big as a small elephant. यानी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुल है वो उतना ही बड़ा है जितना कि एक छोटा एलिफेंट। The weather this summer is as bad as last year. वेदर इस समर में उतना ही खराब है जितना लास्ट ईयर था। She is not singing as loudly as she can. वो उतना अच्छा उतना तेज नहीं गा रही जितना वो गा सकती है। तो ये कंजंक्शन हमने यूज करी है एज। तो स्टूडेंट्स ये सारी कंजंक्शंस अब मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। सो लेट्स डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज कंजंक्शंस। करेक्ट द कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमने ये कंजंक्शन जो है इसे करेक्ट करना है। यहाँ पे ये गलत इस्तेमाल हुई है, इसे सही करना है। पहला सेंटेंस है ही इज स्मॉल फॉर ही इज स्ट्रॉन्ग, यानी वो छोटा है, ठीक है, वो स्मॉल है, फॉर ही इज स्ट्रॉन्ग और वो ताकतवर है। अब यहाँ पे क्या हम फॉर लगाएंगे? क्या ये कंजंक्शन सही है? नहीं। कौन सी कंजंक्शन यूज होगी? ध्यान से देखिए,
यहाँ पे कहा गया है कि वो स्मॉल है और स्ट्रॉन्ग भी बताया गया है। अब कोई स्मॉल है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी दो अपोजिट आइडियाज की बात हो रही है। तो ऐसे में हम कौन सी कंजंक्शन यूज करते हैं? बट। ही इज स्मॉल बट ही इज स्ट्रॉन्ग। वो स्मॉल है पर वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ईट चॉकलेट्स येट आई लव देम। मैं चॉकलेट्स खाता हूं फिर भी मुझे उनसे प्यार है। तो ये गलत है ना कंजंक्शन। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कि भाई मैं चॉकलेट्स खाता हूं क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। तो हम यूज करेंगे बिकॉज आई लव देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द न्यू कार इज फास्ट बिकॉज एफिशिएंट। जो नई कार है वो फास्ट एफिशिएंट, क्योंकि वो एफिशिएंट है। ये तो गलत है, क्योंकि वो एफिशिएंट, फास्ट वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एफिशिएंट है। ये सिमिलर आइडियाज हैं पर दो क्वालिटीज हैं, ये सेम सिमिलर क्वालिटीज हैं कार की। तो यहाँ पे हम एंड यूज करेंगे, द न्यू कार इज फास्ट एंड एफिशिएंट। अनलेस ही रैन वेरी फास्ट ही मिस्ड द बस। अब यहाँ पे ये जो अनलेस कंजंक्शन है ये रॉन्ग है। इस सेंटेंस को देखिए, इसका मतलब है कि वो बहुत तेज भागा फिर भी उसकी बस मिस हो गई, फिर भी उसने बस मिस कर दी। तो फिर भी के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ऑल्दो या दो। ऑल्दो ही रैन वेरी फास्ट ही मिस्ड द बस। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल नॉट फॉरगिव यू एंड यू अपोलोजाइज। वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। तो एंड की जगह क्या लगेगा? अनलेस, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। नेक्स्ट, दे आर रिच और दे कैन अफोर्ड टू गो फॉर एक्सपेंसिव हॉलीडेज। वो अमीर हैं इसलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं महंगी हॉलीडेज पर जाने का। तो यहाँ पे और की जगह क्या आएगा? सो यानी इसलिए। Now next question is fill in the blanks with conjunctions. तो यहाँ पे ये sentences given है और हमें ये blanks fill करने हैं using conjunctions. पहला sentence है she dash plays cricket dash football. तो यहाँ पे students हमें दो blanks given है, तो ये साफ हो गया कि हमें conjunction जो pairs में use होती है वो conjunction use करनी है इधर। तो देखिए यहाँ पे कौन सी use होगी कि भाई बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलती है, ऐसी कोई कंजंक्शन। तो बोलेंगे हम शी नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। वो केवल क्रिकेट ही नहीं खेलती पर फुटबॉल भी खेलती है। नेक्स्ट सेंटेंस, माय पपी इज नॉटी डैश एनर्जेटिक। अब यहाँ पे हमें ये ऑप्शन गिवन है या तो एंड का या बट का। अब देखिए ये जो नॉटी और एनर्जेटिक ये जो क्वालिटीज बताई गई हैं ये सिमिलर सी हैं, राइट? ये अपोजिट नहीं है, ये सिमिलर हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एंड यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक एग्स डैश आई लव केक्स। तो यहाँ पे हमें ये दो कंजंक्शंस गिवन है, बिकॉज यूज करेंगे या बट यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस को, वो कह रहा है मुझे एग्स नहीं पसंद पर मुझे केक्स अच्छे लगते हैं, पर यूज करेंगे हम इधर, यानी बट। आई वॉज टायर्ड डैश आई कंप्लीटेड ऑल द चोर्स। एंड या एट येट कौन सी कंजंक्शन यूज होएगी? मैं थका हुआ था फिर भी मैंने सारे काम करे, येट। वुड यू लाइक हॉट कॉफी डैश कोल्ड ड्रिंक। फॉर या और। अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे हम सामने वाले को चॉइस दे रहे हैं, उसको चूज करना है, हॉट कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, इसलिए हम यूज करेंगे और। द वॉटर वॉज कोल्ड डैश आई डिड नॉट गो फॉर अ स्विम। एंड यूज करेंगे या सो यूज करेंगे? पानी ठंडा था इसलिए मैं स्विमिंग के लिए नहीं गई, तो सो यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चैप्टर कंजंक्शंस अच्छे से समझ आ गया है। इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। ग्रामर में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी।
So do watch my other videos on grammar topics and do subscribe to my channel Learning Notebook.